नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आधुनिक काव्य के अंतर्गत हम साकेत के नवम सर्ग को पढ़ रहे थे। उसके व्याख्या भाग को हम पढ़ रहे थे। व्याख्या भाग के अंतर्गत ही हम साकेत के नवम सर्ग के अगले पदों की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहला जो पद है अपनी व्याख्या का आज का, 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। जैसा कि आपको पता है, उर्मिला के विरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। लक्ष्मण क्योंकि राम और सीता के साथ में वन को चले गए हैं और उर्मिला राजभवन में अयोध्या में है, तो उर्मिला का जो विरह है वो यहाँ पर इस सर्ग के अंतर्गत बताया गया है। उर्मिला के विरह को बताते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि 8 पहर और 64 घड़ी अर्थात हमेशा ही उर्मिला स्वामी का अर्थात लक्ष्मण का ध्यान करती रहती है, अर्थात उनके स्मरण में हमेशा लक्ष्मण की स्मृति रहती है। छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान, और हमेशा लक्ष्मण के ध्यान में ही मग्न रहने के कारण वह अपनी सुध-बुध भी भूल बैठी है, और जो उसका आत्मज्ञान है वह भी पीछे छूट गया है। यानी अपनी सुध-बुध भी भूल गई है और वह अपना जो स्वतंत्र चिंतन करती, वह भी उसका जो स्वतंत्र चिंतन है वह अब लगभग समाप्त हो गया है। अर्थात उसके दिमाग में लक्ष्मण के विरह के अतिरिक्त कोई और बात उसके मन में आ ही नहीं पाती है। इसलिए उसके आत्मज्ञान संबंधी जो चिंतन है वह भी पीछे छूट गया है। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। यहाँ पर भी कवि उर्मिला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उर्मिला सदैव विरह के कारण आँखों से अविरल अश्रुधारा बहाती रहती है। तो उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। यहाँ पर जो रुदंती है, रुदंती एक औषधि विशेष होती है जिसका कि रस तांबे पर लगा करके और उसके पश्चात उसको अग्नि में तपाने से ऐसा माना जाता है कि वह स्वर्ण हो जाता है, अर्थात वह सुनहरा हो जाता है और वह स्वर्ण बन जाता है। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, उर्मिला जो कि अपनी आँखों से अविरल अश्रुधारा बहाती रहती है, उसके रुदन रस के लेप के द्वारा और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, और उसके प्रियतम अर्थात लक्ष्मण के विरह के कारण उसका जो विरह का ताप है, मैंने आपको बताया कि तांबे पर रुदन रस का लेप लगाने और फिर उसे अग्नि में तपाने से वह सुवर्ण का बन जाता है। यहाँ पर कवि अपनी कविता के शब्दों को कहता है कि यदि इस तरह के विरह का वर्णन कोई कवि करे तो उसके ताम्रपत्र पर लिखे हुए वर्ण, ताम्रपत्र पर लिखे हुए अक्षर भी सुनहरे क्यों न हो जाए, अर्थात वो भी अत्यंत मूल्यवान क्यों न हो जाए, क्योंकि तांबे से सोना बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो यहाँ पर भी आगे यही कहा गया है कि वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि उर्मिला हमेशा आँखों से अविरल अश्रुधारा बहाती रहती है। तो यह तो रुदंती रस हुआ, और उसके बाद उसका शरीर
लक्ष्मण के विरह के ताप से हमेशा तपता रहता है, तो जिस तरह से तांबे के ऊपर रुदंती रस का लेप करके और फिर यदि उसे आग में तपाया जाता है तो वह सोना बन जाता है, उसी तरह से यदि कोई कवि उर्मिला के विरह का वर्णन करे तो उसके विरह के वर्णन के लिए जिन अक्षरों को ताम्रपत्र पर लिखा गया है, जैसे तांबे पर रुदंती रस के लेप के बाद भी तपाने से वह सोने के बन जाते हैं, उसी तरह से उर्मिला के विरह के लिए लिखे हुए शब्द उसके आँखों से बहने वाली अश्रुधाराओं और उसके लक्ष्मण के प्रति विरह के ताप से मिलकर के क्यों न स्वर्ण के हो जाएं, यानी ताम्रपत्र पर जो अक्षर लिखे हैं वे सोने के हो जाते हैं। कहने का आशय यह है कि कोई कवि कैसा भी वर्णन करे, अपनी बुद्धि के अनुसार कैसा भी वर्णन करे, लेकिन क्योंकि वह उर्मिला के विरह का वर्णन कर रहा है और उर्मिला का विरह इतना महान है कि उसके विरह का वर्णन करने के बाद में उसके लिखे हुए शब्द क्यों न अपने आप ही सोने के बन जाए, अर्थात वे सोने के बन जाते हैं, मूल्यवान बन जाते हैं। देखिए बच्चों, मैथिली चंद्रगुप्त ने राम के व्रत के लिए भी कहा है शुरू में, राम तो तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अर्थात यहाँ पर जो कवि की विनम्रता है वह हमको देखने को मिलती है। इसी तरह से यहाँ भी यह कहा गया है कि मैं जो कविता कर रहा हूँ उस मेरी कविता में मेरी जो कहना चाहिए मेरा जो कौशल है, काव्य कौशल है, वह इतना मायने नहीं रखता, बल्कि उर्मिला का विरह ही इतना महान है कि उसके विरह का वर्णन करने से जो कवि के जो वर्ण हैं वे भी सोने के हो जाते हैं, अर्थात वे मूल्यवान हो जाते हैं। पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। यहाँ पर यह कहा गया है उर्मिला के पास में लक्ष्मण जब थे, जब लक्ष्मण अयोध्या में ही थे तो वे आँखों के सामने ही थे, लेकिन अब जब वे वन में चले गए हैं तो वे आँखों से कहाँ कूद गए हैं, मानस में, अर्थात मन में, अर्थात उनके ध्यान में हमेशा लक्ष्मण ही रहते हैं। तो जिस तरह से कोई ऊपर से नीचे कूदता है तो और जल में यदि कूदता है तो बहुत मोटे मोटे छींटे पड़ते हैं, छपाक से आवाज़ आती है और बहुत सा जो जल है वह इधर उधर फैलता है। यहाँ पर भी यही बताया है कि पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। लक्ष्मण के जाने के कारण उर्मिला की आँखों से जो अश्रुधारा बह रही है वह अश्रुधारा ऐसा लगता है कि मानो लक्ष्मण के आँखों के बजाय अब हृदय में जो छलांग लक्ष्मण ने लगाई है वन में जाने के कारण, तो आँखों से हृदय में छलांग लगाने के कारण जो जल के छींटे उड़े हैं वे जल के छींटे ही लक्ष्मण के आंसू बन गए हैं। अर्थात ये जो उर्मिला की आंखों से निकल रहे हैं वे अश्रु नहीं हैं, बल्कि वो लक्ष्मण द्वारा छलांग लगाए जाने से उत्पन्न जल ही है। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। यहाँ पर कहा गया है कि उर्मिला के लिए तो थोड़ा सा जो विरह है वही काफ़ी था। दंड यहाँ पर दंड में श्लेष है, दंड का अर्थ डंडा भी होता है और दंड जो होता है वह 60 पल का समय अर्थात बहुत थोड़ा सा समय भी होता है। तो यहाँ पर उर्मिला के लिए कहा गया है कि उर्मिला जैसी नायिका के लिए जो कि अपने पति से वियोग का दुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, थोड़ा सा वियोग ही काफ़ी था, उसे इतना ज़्यादा विरह देने की कहाँ आवश्यकता थी। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। और फिर धन्य है वह सखी
जो कि ऐसी विरहिणी नायिका उर्मिला जो कि थोड़ा सा विरह भी सहन नहीं कर सकती थी, उस विरहिणी नायिका उर्मिला को जो इतना लंबा विरह मिला है, उस इतने लंबे विरह को भी जो चतुर सखी है वह अपने प्रयत्नों की ओट से उस विरह से उसे बचा करके रख रही है। कहने का आशय यह है कि इतने विरह में भी वह उर्मिला को सुरक्षित रख पा रही है, नहीं तो इतना ज़्यादा विरह उर्मिला सहन ही नहीं कर पाती। वह चतुर सखी अपने प्रयत्नों के द्वारा उर्मिला को इतने विरह में भी सुरक्षित रख रही है, उसे सांत्वना देती है, दुख से उसकी रक्षा करती है। उसके लिए उर्मिला अपनी सखी को अर्थात धन्यवाद देती है। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था, वियोगिनी के वश का विलाप था, अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, यथा विपंची डिड़ डाड़ डा डड़ा। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था। और यहाँ पर उर्मिला के लिए पति के मिलन का जो समय था वो बहुत दूर था। 14 वर्ष की अवधि कोई कम नहीं होती है। 14 वर्ष बाद पति से मिलाप होने वाला था। पति के मिलाप का समय अभी बहुत दूर था और अभी फ़िलहाल तो वियोगिनी के वश में जो बात थी वह एक विलाप ही था, अर्थात वह विरह में व्याकुल रहना ही लिखा हुआ था। अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, यथा विपंची डिड़ डाड़ डा डड़ा। अर्थात इस समय उर्मिला विलाप के कारण यदि कुछ करती भी है, जैसे वीणा भी बजाती है, तो उस वीणा के बजाने से भी जो ध्वनियाँ निकल रही हैं वे मधुर ध्वनियाँ नहीं निकल रही हैं। यानी उस वीणा से निकलने वाली आवाज़ में भी कहीं न कहीं वह विरह का स्वर ही निकल रहा है। सींचे ही बस मालिने कलश ले कोई न ले करतरी, शाखी फूल फले यथेच्छ बढ़ के फैले लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता रहे। उर्मिला अपने बगीचे के लिए सेविकाओं को निर्देश देती है कि सींचे ही बस मालिने कलश ले कोई ना ले करतरी। जो वहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनको मालिनों से कहो कि वो केवल सींचे, उनकी कोई भी काट छाँट नहीं करें। शाखी फूल फलें यथेच्छ बढ़ के फैले लताएं हरी। वृक्षों की शाखाएं हैं वो बड़ी हों और बड़ी होकर के जहाँ जिसकी जैसी इच्छा है वहाँ वे बढ़ें, उनकी कहीं भी कोई काट छाँट नहीं कर रही। फैले लताएं हरी, और जो हरी हरी बेलें हैं वह भी जहाँ इच्छा है वहाँ इधर उधर फैलती रहे, लेकिन उनकी कहीं कोई काट छाँट नहीं की जाए, कोई भी मालिन हाथ में कैंची ना ले। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल, यह किसके लिए कहा गया है बच्चों? यह वहाँ उपवन में लगे हुए फव्वारे के लिए कहा गया है कि उपवन में जो क्रीड़ा करने का फव्वारा बना हुआ है वह भी जल से संसिक्त हमेशा होता रहे। आगे उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, चलो अब हम भी उपवन में ही चलते हैं और मेरे जीवन का ये जो निरंतर गति से बहने वाला झरना है वह भी उसको सींचता रहे और जल से भिगोता रहे। तो हम भी अब उपवन में ही चलते हैं। यहाँ पर कवि ने और विरह वर्णन से कुछ अलग बात की है कि अन्यत्र हम कहीं विरह वर्णन देखते हैं तो विरहिणी नायिका के लिए प्रकृति की जो सुख देने वाली चीज़ें हैं वो दुख देने वाली बनती हैं और वह उनके प्रति कोई अच्छा भाव नहीं रखती हैं। लेकिन यहाँ पर उर्मिला का जो प्रकृति के प्रति भाव है वह अत्यंत कोमल है और ऐसा लगता है कि मानो उर्मिला अपने दुख से दुखी होने के बावजूद यह चाहती है कि किसी और को किसी तरह का दुख
न हो। अर्थात प्रकृति में जो फूल, पत्ते, लताएं, वृक्ष, बेलें जो भी लग रही हैं, वे जैसे बढ़ना चाहें उनको स्वतंत्र छोड़ दो, वे जैसे बढ़ना चाहें वैसे बढ़ जाएं, उनकी काट छांट नहीं की जाए, अर्थात उन्हें किसी तरह का कष्ट न दिया जाए। ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं कि विरहिणी नायिका दूसरे के सुख को देख करके दुखी होती है, लेकिन यहाँ पर उर्मिला प्रकृति की जो वृक्ष हैं, बेलें हैं, उनके सुख को देख करके एक संतुष्टि का अनुभव करती है और वह उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं देना चाहती है। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हा आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। उर्मिला का हृदय अत्यंत व्यथित है और वह अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या होगा, अर्थात वियोग के इन क्षणों में मेरी स्थिति क्या होगी, आगे मेरा समय किस प्रकार से व्यतीत होगा, मैं इसके बारे में कुछ भी तुम्हें बताने में असमर्थ हूँ। आज मेरा अपना कुछ भी नहीं है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊँ, यानी आज मेरा अपना कुछ भी नहीं है, कहने लायक कुछ भी नहीं है। अर्थात जब प्रियतम मेरे पास नहीं है तो मुझे कोई भी वस्तु अपनी नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं उनको मैं हमेशा अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। उन चीज़ों में उर्मिला बताती है कि जैसे तूलिका है, पुस्तिका है, वीणा है, चौथी मैं स्वयं हूँ और पांचवी तुम मेरी चतुर सखी हो, अर्थात हम पांच हमेशा साथ रहेंगे। हम पांचों यदि साथ रहेंगे तो मेरा ये जो विरह का समय है यह भी धीरे धीरे व्यतीत हो जाएगा। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन मंथरा ने कैकेयी को भड़का करके राम के लिए वनवास मांग लिया और भरत के लिए राज तिलक मांग लिया। इसके कारण राम को वन में जाना पड़ा। उर्मिला इस सब घटना को, इस घटनाक्रम को एक दुस्वप्न की भांति कहती है। ऐसा लगता है कि मानो एक बुरा सपना था। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात। अयोध्या में ऐसा लगता है कि मानो यह एक बुरा सपना था, उसके कारण पूरे अयोध्या में उथल पुथल सी मच गई। राम वन चले गए, दशरथ ने प्राण त्याग दिए, भरत का राज तिलक होने को था लेकिन भरत भी चित्रकूट चले गए, वे भी राज्य पाट को लेने के लिए सहमत नहीं थे। तो ये सब एक तरह से उत्पात हो गया, यानी एक तरह से सारी उथल पुथल हो गई। तो ऐसी उथल पुथल ज़्यादातर सपने में देखने को मिलती है, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही सपना नींद खुलती है सपना टूटता है और सब कुछ वैसा ही व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन उर्मिला कहती कि यह कैसा दुस्वप्न था जो कि जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। क्योंकि ऐसा लगता है कि सपना तो थोड़ी देर रहता है, जितनी देर नींद आती है, लेकिन यह सपना ऐसा है जो जागने पर भी वैसा ही बना हुआ है। अर्थात उर्मिला ये समझ नहीं पा रही है कि यह जो कुछ हो रहा है यह वास्तव में हो रहा है। एक सपना सा लगता है, फिर उसे लगता है नहीं है तो वास्तविकता ही है। और इसलिए वह कहती है सपना तो इतना लंबा नहीं चलता है, सपना तो जैसे ही नींद खत्म होती है और सपना टूट जाता है और सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन यहाँ तो जगने पर भी वैसे ही दिन रात बने हुए हैं। अर्थात वही जो उथल पुथल है वह अयोध्या में मची हुई है और वैसा ही वियोग, जो पति का वियोग है, वह उसे झेलने को मिल रहा है। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। उर्मिला कहती है कि हाँ, माना कि राजमहल में खान पान का वैभव खूब है, खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो एक विश्राम करने की आवश्यकता होती है, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। तो विश्राम के लिए एक जो मन की शांति होती है, बच्चों जब तक मन की शांति नहीं होती हमें नींद नहीं आती, और जब
तक नींद नहीं आती तब तक हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी उर्मिला यही कहती है कि केवल अच्छे व्यंजन होने से, खान पान अच्छा होने से कोई व्यक्ति सुखी हो जाए, यह संभव नहीं है। इस राजमहल में खान पान तो अच्छा है, लेकिन फिर भी शरीर के लिए जो विश्राम आवश्यक है वह विश्राम मैं कहाँ से करूं? अर्थात विश्राम करने के लिए तो मन की शांति की आवश्यकता होती है, लेकिन मन की शांति कैसे मिले लक्ष्मण के वियोग में? इसलिए जो आवश्यक विश्राम है वह नहीं हो पाता। इसका यदि कोई उपाय हो तो बताओ। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। उर्मिला की जो सेविकाएं हैं वो उसके सामने व्यंजन परोस करके लाती हैं उर्मिला के सामने, और जब वह नहीं खाती है तो वह उससे मनवार करती हैं कि थोड़ा सा खा लो, देखो कितने अच्छे व्यंजन है, यह पकवान तो बहुत अच्छा है। उर्मिला इसके उत्तर में कहती है, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई। ये जो व्यंजनों की, जो पकवानों की बड़ाई तुम कर रही हो, बड़ाई करना व्यर्थ ही है। हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। तू यह थाल, यह भोजन का थाल मेरे सामने से हटा ले, तू इसे लेकर के क्यों आई है। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। जब सेविका कहती है कि देखो ये इतना अच्छा भोजन है, यह इतना स्वादिष्ट भोजन है, तो वो कहती है हाँ मैं ये तेरी बात मानती हूँ कि ये जो तू भोजन लाई है, यह जो तू व्यंजन लाई है, यह व्यंजन बहुत अच्छे हैं और इतने अच्छे हैं कि कोई व्यक्ति इन्हें बिना भूखे ही खा ले। लेकिन तू ही बता कि लक्ष्मण के विरह में ये जो स्वादिष्ट भोजन है, इस परिस्थिति में मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और जब अच्छे ही नहीं लगते तो चाहे कितने ही रुचिकर क्यों ना हो, कितने ही स्वादिष्ट क्यों न हो, तू ही बता इन्हें मैं किस प्रकार खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे वियोग के कारण यह कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उर्मिला अपनी सेविका से कहती है, तू तो भोजन बना करके मेरे सामने लाई है, लेकिन मुझे नहीं भा रहा है। मैं तो स्वयं रसोई बनाती और सबको अपने हाथों से खिलाती, लेकिन और फिर यदि मैं खाती तो इस काम में मुझे अत्यंत तृप्ति मिलती। तू जो लेकर के आई है इसमें मुझे स्वाद नहीं आ रहा, बल्कि इसके बदले यदि लक्ष्मण, मेरे प्रियतम लक्ष्मण यदि यहाँ पर होते, परिस्थितियाँ सामान्य होती, लक्ष्मण यहाँ होते, तो मैं स्वयं रसोई बनाती, सबको खिलाती और इस काम में मैं संतुष्टि पाती। किंतु मेरे लिए जो एक रोना, अर्थात मेरे लिए जो व्याकुलता की बात है, मेरे लिए जो निराशा की बात है, वह यह है कि अब यदि मैं बनाऊं भी, अपने हाथ से व्यंजन बनाऊं भी, तो मैं वह अलोना सलोना, वह जो पकवान है या जो भोजन है, चाहे बिना नमक के हैं चाहे नमक के हैं, लेकिन वो मैं किसे खिलाऊं। इतने सुंदर स्वादिष्ट जो भोजन है वो मैं अब बनाऊं भी तो खिलाऊं किसे। वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझे जीजी से, खाने पड़ सकी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। यहाँ पर उर्मिला कहती है कि जब चित्रकूट में हम गए थे, जब भरत राम से मिलने गए थे, तब उर्मिला से लक्ष्मण भी मिले थे और वन में जब भेंट हुई थी, और वन में भेंट भी सीता ने लक्ष्मण की उर्मिला से कराई थी। तो यहाँ पर उर्मिला कहती हैं कि वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझे जीजी से। जीजी से अर्थात सीता से मुझे एक ऐसी जड़ी मिली है, एक ऐसी जड़ी बूटी मिली है जिसको खाने पर सकी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। उसको खाने से ऐसा लगता है कि मानो गुड़ भी गोबर के समान लगने लग जाए, अर्थात गुड़ भी मीठा नहीं लगे। यहाँ पर कहने के दो अर्थ हो सकते हैं बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि साकेत का जो अष्टम सर्ग है उसमें राम और भरत का सीता
का, उर्मिला का, सब माताओं का वहाँ पर जाना, गुरु का, सबका वहाँ जाना, मिलना आपस में, ये सब बताया गया है। और उसमें यह बताया है कि उर्मिला और लक्ष्मण की भी वहाँ पर भेंट हुई थी। लेकिन संयोग की बात है कि जब उनकी भेंट हो ही रही थी, एक क्षण भी, थोड़ा सा समय भी, एक घड़ी भी जब तक बीत नहीं पाई थी लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन की, उसी समय बाहर से सीता का स्वर आ गया था कि पिता आ गए हैं। इसका वर्णन अष्टम सर्ग में कवि ने इस प्रकार किया है कि एक घड़ी भी बीत न पाई, बाहर से कुछ वाणी आई, सीता कहती थी कि अरे रे, आ पहुँचे पितृपद भी मेरे। और यही बात जब उर्मिला ने कुटिया में सुनी, जब वो लक्ष्मण से मिलन का जब प्रसंग था, लक्ष्मण और उर्मिला जब आपस में एक दूसरे के सामने थे, उस समय एक घड़ी का समय भी नहीं बीत पाया। और जब सीता की यह आवाज़ आई कि पिता आ गए हैं, तो उर्मिला लक्ष्मण को छोड़ करके, लक्ष्मण और उर्मिला दोनों ही एक दूसरे को छोड़ करके और पिता से मिलने के लिए आ गए। और इस तरह से जो थोड़ा सा समय चित्रकूट में लक्ष्मण और उर्मिला को मिलता, वह भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया। यह इसे एक जड़ी माना जा सकता है कि एक वह जड़ी थी जो जड़ी मुझे मिली, जिसके कारण कि लक्ष्मण से मैं पूरी तरह मिल भी नहीं पाई। और उसी के कारण कि आज भी लक्ष्मण की जो याद है वह आती रहती है, और उसके कारण मुझे कुछ भी खाने में रस नहीं आता। हर कुछ चीज़ जो खाने की है वह मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई जड़ी डाल देने से कोई अच्छी चीज़ भी खराब लगने लग जाती है। यदि कोई इस तरह की औषधि डाल दे तो, इस तरह की जड़ी बूटी डाल दे तो, यहाँ पर भी कौन सी जड़ी की बात की गई है? लक्ष्मण से विरह की जड़ी। तो यहाँ पर एक अर्थ तो इसका यह हो सकता है, और एक अर्थ यह हो सकता है कि जब भरत राज परिवार के साथ में राम, लक्ष्मण और सीता को मनाने के लिए गए, तब राम और सीता नहीं माने और वे अयोध्या लौट करके नहीं आए, तो उनके नहीं आने के कारण जो जड़ी, अर्थात उनका नहीं आना अपने आप में एक ऐसी जड़ी है, यदि वे आ जाते राम, सीता और लक्ष्मण, तो राम सीता आ जाते तो लक्ष्मण भी आ जाते, और यदि लक्ष्मण भी आ जाते तो उर्मिला का जो विरह है वह समाप्त हो जाता। तो यहाँ पर राम और सीता जो कि नहीं आए, और उसके कारण जो उर्मिला को लक्ष्मण का भी वियोग झेलना पड़ रहा है, उनके नहीं आने रूपी जड़ी से, जो वियोग रूपी जड़ी एक तरह से उसको मिली है उर्मिला को, उसके कारण जितने भी पकवान हैं, जितनी भी मधुर चीज़ें हैं, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, वे भी मीठी नहीं लगती, अर्थात जो अच्छी चीज़ें हैं वे भी अच्छी नहीं लगती हैं। रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के होए यहाँ भोग भी रोग। उर्मिला कहती है कि रस तो बहुत से हैं, अनेक प्रकार के रस हैं, लेकिन उन रसों का यदि सही प्रयोग नहीं किया जाए, सही मात्रा में प्रयोग नहीं किया जाए, उनका सही मिलान नहीं किया जाए, तो वह विष के समान हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि यहाँ पर भी अयोध्या में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सुख देने वाली हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। राजमहल में सब सुख सुविधाएं हैं, खाने की, रहने की, पहनने की, मनोरंजन की, सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, इतने रस हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से रसों का जो असंगत प्रयोग होता है, रसों का जो आपस में गलत मिलन होता है, उसके कारण वो जो रस होता है वह सुखदायी नहीं हो करके विष के समान, जहर के समान हानिकारक हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी अयोध्या में बहुत से रस हैं, बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, बहुत से भोग हैं, लेकिन इन सभी भोग और इन सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए मुझे जो प्रयोक्ता अर्थात लक्ष्मण की आवश्यकता है, सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए मुझे जिन लक्ष्मण की आवश्यकता है, उन प्रयोक्ता के बिना अर्थात उन लक्ष्मण के बिना यहाँ मुझे जितने भी भोग हैं वो सब रोग के समान
दुख देने वाले लग रहे हैं। अर्थात ये जितने भी सुख के साधन हैं वो सभी सुख के साधन यहाँ लक्ष्मण के न होने के कारण सारे सुख दुख के रूप में बदल गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस नवम सर्ग में कवि ने उर्मिला के विरह का बहुत ही कहना चाहिए एक सजीव चित्रण किया है। उर्मिला जो कि विरहिणी नायिका है उसके विरह का सजीव चित्रण करते हुए यहाँ पर कवि ने उसके विरह की जो गंभीरता है, उसके विरह की जो व्याकुलता है, इस सब के बारे में बताया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो व्याख्या का भाग है वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।